हमेशा से हम बात करते आए हैं लक्ष्य के ऊपर, कर्म के ऊपर, पर ये लक्ष्य कर्म ये हमें दिया किसने? ये हमें दिया है श्री कृष्ण जी ने, वो भी हमें भगवत गीता के उपदेशों के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी के ऊपर, उनकी जीवन गाथा, संघर्ष, श्री कृष्ण जी के संघर्ष के ऊपर। भारतीय संस्कृति में श्री कृष्ण जी का नाम आते ही मन में एक ऐसी दिव्य छवि उदित होती है जो प्रेम, कर्तव्य, नेतृत्व, नीति, कूटनीति, धर्म और कर्म का पर्याय है। लेकिन हम अक्सर उनके जीवन के चमत्कारों, प्रेम लीलाओं और उद्देश्यों पर अधिक चर्चा करते हैं, जबकि सत्य यह है कि श्री कृष्ण जी का संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जन्म से लेकर महाप्रस्थान, कृष्ण जी के जीवन के हर चरण में कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने। अन्याय के विरुद्ध डटे रहे और धर्म रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। उन्हीं संघर्षों ने उन्हें विश्व का महानतम प्रेरणा स्रोत बनाया। जन्म से पहले का संघर्ष, अत्याचार के खिलाफ प्रतीक। श्री कृष्ण के संघर्ष की शुरुआत तो उनके जन्म से भी पहले हो चुकी थी। उनकी माता देवकी और उनके पिता वासुदेव, कंस ने बंदी बनाकर रखा था उन्हें। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। भय और क्रूरता में डूबे कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वां शिशु बलराम गर्भ स्थान से परिवर्तन से बचा गया। 8वें गर्भ के समय कारागार में पहरा पड़ा, परंतु भगवान ने समय रहते हस्तक्षेप किया और कृष्ण जी का जन्म आधी रात को कारागार में घोर अंधकार के बीच हुआ। यह जन्म ही संघर्ष का आरंभ था। अंधकार के बीच प्रकाश का जन्म, अन्याय के सामने सत्य का उदय। और उसके बाद जब गोकुल की ओर प्रस्थान किया, जन्म के साथ ही उन्हें बचाने के लिए वासुदेव को रातों रात यमुना पार कर नंदगांव ले जाया गया था। वर्षा भरे तूफान में चारों ओर से सैनिकों का खतरा था, परंतु वासुदेव दृढ़ रहे। एक नवजात बच्चा जिसे राजमहल में पालना था, पर गायों के बीच चरवाहे के भेष में रहा। उनका दूसरा संघर्ष, अधिकार के स्थान से दूर, अत्यंत सादगी और जोखिम से भरा बचपन। अब उसके पास जब वो थोड़े बड़े हुए, बड़े क्या हुए, उनका जैसे जन्म हुआ, उनका नाम कर्ण हो रहा था, उसी समय राक्षसी भेजी गई थी, पूतना नाम की, तृणावत और अन्य दैत्य भी आए थे। तो वो बाल्यपन में ही उन्होंने वो संघर्ष किया था। कंस ने उन्हें मारने के लिए बार बार दैत्यों और असुरों को भेजा। पूतना दूध पिलाने के बहाने आई थी सक्टासुर बैलगाड़ी के रूप में, त्रिनावट बवंडर की तरह, अंधासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि अनेक दैत्य आए। एक और अन्य बच्चे भी थे और वही कृष्ण को हर दिन मृत्यु के खतरे से खेलना पड़ता था। यह साधारण बालक का जीवन नहीं था, यह संघर्षों के बीच पल रहे योद्धा का जीवन था। अब आता है गोवर्धन पर्वत की बात, अहंकार के विरुद्ध संघर्ष करना। जब इंद्रदेव को जब लगा ब्रजवासी उसके यज्ञ में कमी कर रहे हैं, तो उसने घोर वर्षा कर दी। गांव डूबने लगा, जन जन संकट में। तब बाल कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। 7 दिन तक ब्रजवासियों को आशीर्वाद, छत की तरह सुरक्षा दी। यह केवल शक्ति का नहीं, बल्कि साहस और नेतृत्व का संघर्ष था, एक पूरी प्रजा के लिए खड़े होने का। अब इसके बाद वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान किए। उसके बाद कंस का वध। जैसे जवानी आई उनकी, जैसे यौवन उनका बढ़ा, जैसे शरीर बढ़ा, उम्र बढ़ी, कंस का सामना करना ही था। वर्षों से छाया मृत्यु का भय अब युद्ध का रूप लेने वाला था। कृष्ण और बलराम ने मल्ल युद्ध में कंस के दृढ़ साम्राज्य का अंत किया। यह विजय का केवल एक युद्ध ही नहीं था, बल्कि अन्याय, अत्याचार और भय से मुक्ति की जीत थी। अभी यहाँ तो कृष्ण जी ठहरे नहीं, यहाँ से फिर आगे बढ़े। अब उनको कर्तव्य और राजनीति का संघर्ष करना था। कंस के वध के बाद भी
अर्थात यही संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। मगध के राजा जरासंध ने 17 बार कृष्ण पर आक्रमण किया। अपनी प्रजा की रक्षा हेतु कृष्ण जी ने रणनीति अपनाई। मथुरा से समुद्र तट पर द्वारका का निर्माण कराया। यह निर्णय सरल नहीं था, अपनी जन्मभूमि छोड़ देना, परंतु संतुल्य धर्म और प्रजा के हित में कठिन निर्णय भी लेने होते हैं। यही था उनका संघर्ष। व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर समाज के लिए योजना बनाना, सोचना, इसे समाज सेवा कहते हैं। यह भी उन्होंने सिखाया। अब इसके बाद है सुदामा जी से मित्रता। अब उसे कैसे निभाना था। सरलता के बीच संघर्ष की सुंदरता। राजा होते हुए भी कृष्ण जी ने मित्रता के भेद नहीं रखा। वनवासी और निर्धन सुदामा उनके मित्र थे। गरीबी का संघर्ष सुदामा का था, पर संवेदनशीलता कृष्ण की थी। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि राजा होकर भी मित्र के चरण धोए। यह संदेश था, सफलता के बाद भी विनम्रता बनाए रखना। संघर्ष जितना ही महत्वपूर्ण है, विनम्र रहना। अब इसके बाद आता है महाभारत का युद्ध। अब महाभारत का युद्ध भी उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। वो तो धर्म युद्ध था, जीवन का सबसे महान संघर्ष था। केवल पांडव युद्ध कृष्ण जानते थे। युद्ध विनाश लेकर आता है, परंतु जब अन्य मार्ग बंद हो तो न्याय के लिए युद्ध अनिवार्य है। उन्होंने सब ये युद्ध नहीं किया, केवल सारथी और मार्गदर्शक बने। यह विनम्रता और त्याग का उदाहरण है। अर्जुन का मोह दूर किया, गीता का उपदेश दिया, धर्म को बचाने के लिए रणनीतियां रची। भीष्म, द्रोण, कर्ण महायोद्धाओं का सामना नीति से कराया। कृष्ण का संघर्ष यही अपने चरम पर पहुंचा, जहां उन्हें युद्ध तो जीतना था, पर मानवता भी बचाकर रखनी थी। अब इसके बाद उन्हें प्रियजनों से खोने का डर, खोने का दर्द भी था। कृष्ण देवता थे, पर मानव भावनाएं भी उनमें थी। जैसे पांडवों का दुख, अभिमन्यु की मृत्यु, युद्ध में लाखों सैनिकों का विनाश, महाभारत के बाद यदुवंश का अंत, इन सभी ने उनके हृदय को पीड़ा दी। देवत्व होते हुए भी उन्होंने वियोग, हानि और हृदय विदारक क्षणों का संघर्ष महसूस किया है। और यही नहीं रुके वो, उनके जीवन का समापन भी हुआ। वो भी बहुत संघर्षहीन था। महाभारत के बाद कृष्ण जानते थे कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रभु होकर भी उन्होंने वृक्ष के नीचे शांत बैठकर देह त्यागी। यह भी एक संघर्ष था। जीवन की महानता नहीं, उसके विराम को स्वीकारने का। अब इसका अर्थ ये निकलता है कि श्री कृष्ण जी देवता थे, फिर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, और उन्हें संघर्ष का प्रतीक भी है वो। ये हमें उन्होंने सिखाया है कि संघर्ष से डरना नहीं है। जन्म दुख में हो तो भी महान बना जा सकता है। परिस्थिति कठिन हो तो साहस रखना चाहिए, अन्याय के आगे झुकना नहीं। नेतृत्व सेवा है, सत्ता नहीं। मनुष्य कर्म करे, फल की चिंता भगवान पर छोड़े। धर्म की रक्षा में यदि संघर्ष करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका जीवन कहता है, संघर्ष भाग्य नहीं रोकता, बल्कि आत्मबल बढ़ाता है। श्री कृष्ण जी के संघर्षों से हम सीख सकते हैं कि सही मार्ग कठिन हो सकता है, वही महानता का तल ले जाता है, महानता तक लेकर ही जाता है वो हमें। अब बात आती है कि श्री कृष्ण भगवान ने इतना संघर्ष किया, फिर भी वो भगवान थे, उन्होंने इतना संघर्ष किया, जबकि हम तो इंसान हैं। हमारे बस का तो छोटी छोटी परेशानियों से भी हम डर जाते हैं। पर ये संघर्ष हमारे जीवन में आखिरी तक रहेगा।
हम एक साधारण इंसान होकर हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि भगवान ने खुद होकर संघर्ष किया था और उन्होंने संघर्ष से जीतने का रास्ता भी दिया था इसमें। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, मेरी बातें समझ में आ रही हो कि संघर्ष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और जाते जाते छोटी सी बात, कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आप मुझे वो कमेंट में आंसर दें। तो पहला प्रश्न था, कंस को ऐसा क्या सुनने को मिला था जिसके कारण उसने देवकी और वासुदेव के कैद कर लिया? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट में करके मुझे अवश्य बताएं। और श्री कृष्ण जी लास्ट में सिखाते हैं, संघर्ष अंत नहीं महानता की सीढ़ी है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। अगर यह कथा आपको प्रेरणा दे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।